सब लोग को बोलते कलाकार। तो तुम्बुर नाम का एक कलाकार जो शिव जी का है, तो शिव भक्त उसको भेजे जो आप जाओ विंध्याचल पर्वत में उसको गायन की पद्धति से शिव कथा सुनाओ, तभी उसका उद्धार होगा। तो ये तुम्बुर ये बहुत बड़ा वाद्यकार है, गायक है, नाचने वाला भी है, गाना नाचना और सब विद्या में ये निपुण है। वाद्यम गीतम तथा नृत्यम संगीतम उच्यते। संगीत में कई प्रकार के ताल होते हैं। ताल जैसे तीन ताल है, ये 16 मात्रा का, 4 चरण है, तो तीन ताल 16 मात्रा 4 चरण, धा दिन दिंदा धा दिन दिंदा ता दिन दिंदा धा दिन दिंदा। अब इसको तब लाइन बजाइए, तीन ताल ये था तीन ताल। और कारवा ये 8 मात्रा का होता है, 2 चरण, धागे नाती नक धिनी, धागे नाती नक धिनी, आवाज बजाई। ये करवा है, समझिए। अब 14 मात्रा, 14 मात्रा धीना धीना धी धीना तीना तीना ती तीना, 7 14 है। और ये बजाइए। दादरा धा धीना धा तीना धा धीना धा। ये खिमटा है, समझिए। दादरा को थोड़ा जल्दी करेंगे, ये हो जाएगा खिमटा। बजाइए, यही बजाइए। सब दोनों हाथ उठाइए, हर हर महादेव। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। वाद्यम गीतम तथा नृत्यम, तावला के ताल पर पैर को चलाना। नाचना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है
लय आश्रय, लय आश्रय। दूसरा है शब्द आश्रय। लय आश्रय और शब्द आश्रय, इसका क्या अर्थ है? लय माने जैसे तबला बज रहा है, उसकी ताल से अपने पैर को चलाना, हाथ को चलाना, उसका नाम है लय आश्रय। दूसरा है शब्द आश्रय। शब्द माने अक्षर। जो श्लोक, जो भजन गा जा रहा है, उसके अर्थ को नाचने की कला में दिखाना, वो भजन के अर्थ को नृत्य के कला में दिखाना, उसका नाम है शब्द आश्रय। समझ गए? तो नृत्य दो प्रकार के हैं, एक होता है शब्द आश्रय, दूसरा है लय आश्रय। तो तुमुर नाम का गंधर्व ये बजाता था और नाचता था भी और गाता था भी, मैंने सर्वगुण संपन्न था। तो ये जाकर के विंध्याचल पर्वत में वो पिशाच को, वो भूत को आकर्षित करने के लिए और शिव जी की कथा गाते गाते, शिव शिव कीर्तन करते करते कभी नाचता था, कभी गाता था, परंतु वो भूत वो इससे भागता था। परंतु तुम्बर बड़ा बलवान है, वो क्या किया, उसको पकड़ करके और उसको पेड़ में बांध दिया, क्यों भाग जाता था। तो पकड़ करके पेड़ में बांध दिया और वहीं पर, और ये 9 दिन तक शिव कथा सुनाता रहा उसके सामने। अब बंदा वहां जाएगा कहा? पेड़ वृक्षलता भी सुने, वो भी सुना, और अंत में शिव कथा के प्रभाव से वो महान पिशाच आज सीधा वो शिव पार्वती के पास में ही पहुंच गया। मैंने जो काम को महादेव जी कर नहीं सकते, वो काम को उनका कथा करवाते हैं। ये प्रसंग शिव पुराण में दिया गया है पहले। तो इतना बड़ा महान पापी जो विषयगामी था, माता पिता का हत्यारा था, और शिव कथा उसको शिव जी से मिला दिया, पार्वती से मिला। इसलिए सबको शिव कथा सुनना चाहिए। तो ये प्रसंग देवराज की बात और बिंदु ब्राह्मण की बात, अब ध्यान देना। भगवान की कथा भगवान से बड़ा है। कुछ बात दिया गया है, आप ध्यान देकर सुने। शिव कथा सुनने के लिए कुछ नियम है। शिव कथा में निमंत्रण लिखना चाहिए। बोलने वाला के अंदर में शिव पार्वती के प्रति निष्ठा होना चाहिए, और सुनने वाला के अंदर में श्रद्धा होना चाहिए। सुनने वाला श्रद्धा के साथ सुने और बोलने वाला विश्वास के साथ बोले, तभी कथा 100% लाभ देगा। कथा सुनने वाला व्यक्ति हनुमान बनकर ही कथा सुने। हनुमान बनकर के, जैसे राम जी परम धाम गए अयोध्या को छोड़ करके, तो अयोध्या के सब लोग पुरुष स्त्री सब राम जी के साथ गए, परंतु हनुमान जी नहीं गए। राम जी बोले हनुमान मैं जा रहा हूं वैकुंठ धाम, पशु पक्षी सब जा रहे हैं, आप चलो। हनुमान जी बोले भगवान यदि मैं आपके साथ में जाऊंगा, आपकी शिव कथा, राम कथा, भागवत कथा ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राम जी बोले वहां कथा होता नहीं है, केवल मेरा दर्शन होगा।
तो हनुमान जी मना कर दिए, बोला हम नहीं जाएंगे। तो राम जी क्या किए, अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमान को सोने के मुकुट पहरा दिए। यत्र यत्र गुणात कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो जहाँ भगवान की कथा होती है, शिव कथा हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, तो पहले हनुमान जी वहीं आकर के रहते हैं। हनुमान जी तो महादेव जी का अवतार है, आगे आएगा द्वितीय खंड में शिव जी के हनुमान अवतार कथा, ये भी शिव पुराणी की कथा है। शिव जी के दुर्वासा अवतार, अश्वत्थामा अवतार, हनुमान अवतार, ये सब शिव जी के विभिन्न अवतार की कथा आप लोग आगे सुनेंगे। तो कथा में निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए। जामसबू सुन लिया ग्रामवासी शिव पार्वती के मंदिर के प्रांगण में इसी श्रावण महीना में शिव कथा रखे हैं और आप यहाँ करी कथा सुने। नावकाशम कदाचित, यदि पूरा कथा सुनने का समय नहीं है, दिन मात्रम तथापितु, कम से कम एक दिन आकर कथा सुने। फिर वो बोलेगा भैया हमारे पास में एक दिन ही समय नहीं है, तो भोजन के बाद में व्यक्ति टहलता है। तो भोजन के बाद में टहलते हुए आप एक मिनट, एक क्षण आकर के शिव कथा में बैठो और वही मिनट, वही क्षण आपको महादेव जी की गोदी में लेके ही बैठा देगा। क्षण अत्रैव सुदुर्लभा, यहाँ एक एक क्षण भी सुदुर्लभ है। समझ गए? जो समय आप दुकान चलाने के लिए लगाया, वो समय आपको साथ नहीं देगा। जो समय आप घर में, बाजार में, खेत में रुपया कमाने में, विषय की भोग में लगाया, वो समय आपका साथ नहीं जाएगा। परंतु आप जो समय भगवान की कथा सुनने में लगाया, भगवान का नाम कीर्तन में लगाया, वही समय आपके अपना है, वही आपकी असली पूंजी है, वही आपके प्योर धन है, वही आपके असली धन है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, कंधा के ऊपर हम लेके जाते हैं, उसके ऊपर रुपया लुटाते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया मखाना उसके ऊपर लुटाते हैं, और कंधा के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। कुछ लोग उसके ऊपर रुपया लुटा रहे हैं, और वो रुपया उसके छाती में, हाथ की अगल बगल में पड़ा रहता है। 1 रुपया उठा नहीं पाता। वो समाज को शिक्षा दे रहा है कि समाज वालों, जिस धन इकट्ठा करने के लिए जिंदगी भरी लगा दिया, और वही रुपया मेरे हाथ के अगल बगल में पड़ा है, आज मैं उठा नहीं पा रहा, आज मैं उठा नहीं पा रहा। इसलिए सावधान, शिव शिव, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, यही आपका साथ देगा। इसलिए सबको भगवान के नाम के प्रति रुचि होना चाहिए। जाप करो या कीर्तन करो। वार्ता प्रस्या प्रयत्ने देश देशे च सा शुभा भविष्यन्ति कथा शैवी आगंतव्य शुभार्थी भी। श्री
शिव कथा के लिए जो कैसे पंडाल बनाना चाहिए, कैसा मंच बनाना चाहिए, सब दिया गया है। कथा में कैसे बैठना चाहिए वो भी दिया गया है, ध्यान देना, वो भी बता दे रहा हूं। कथा में बैठने की तरीका भी है। कथा जो है ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। जैसे खगड़िया जिला से, पटना से कोई नाचने वाला नाचने वाली को बुला करके दिन भरी नचाया, इस टाइप का ये कार्यक्रम नहीं है। ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, ये आत्मरंजन कार्यक्रम है, ये ज्ञान यज्ञ है। जैसे भोजन करने से, रोटी पाने से शरीर को, देह को ताकत मिलता है, ऐसे ही शिव कथा सुनने से आत्मा को ताकत मिलता है। ये आत्मा का खुराक है। देह का खुराक है रोटी सब्जी, और आत्मा का खुराक है शिव कथा। और जो सब तीर्थ कर चुके हैं, रामा माने अयोध्या, वृंदावन, कुंभ मेला, या सुल्तानगंज से कांवर लेकर के देवघर में, बासुकीनाथ में 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार जो जल ढाल चुके हैं, जो जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारिका आदि तीर्थ घूम घूम करके जिनका मन एकदम शांत हो गया है, जो भजन करके समाज की बात अनुभव करके जिनका मन एकदम शांत हो गया है, वही व्यक्ति व्यास गद्दी के निकट में बैठना चाहिए। समझ गए? इससे क्या होगा, बोलने वाला जो कथा कर रहा है उसको भी अच्छा लगेगा, और जिन माताओं के गोदी में बच्चा हो उनको रास्ता के किनारे में या पंडाल के किनारे में बैठना चाहिए। तो जैसे दिन बढ़ेगा ऐसे श्रोताओं की संख्या भी बढ़ेगा। समझ गया? और कभी बालक रोएगा तो उसकी रोने से अगल बगल में जो कथा सुन रहा है उसको बाधा पहुंचेगा। जब बालक रोएगा तो उससे माता को वो बालक को लेकर के बाहर जाना पड़ेगा। समझ गए? ये सब दिया गया है शास्त्रों में। इसीलिए कल मान लो पांडाला भरा है तो उनको रास्ता के किनारे में बैठेंगे तभी तो बच्चा को उठा के ले जाएंगे। जिनको बार बार लघु संख्या लगता है वो भी किसी किनारे में बैठना चाहिए, बीच में बैठना नहीं चाहिए। और बच्चों को पीछे बैठाना चाहिए क्योंकि बच्चे हल्ला गुल्ला करेंगे। कथा में आप ऐसा भोजन करेंगे जो कथा में बाधा नहीं डाले। गरिष्ठ भोजन करेंगे तो कथा सुनते समय नींद लगेगा। तो इसीलिए कम भोजन करें या फलाहार में करें। कोई सोचेगा मैं कलश उठाया हूं तो मैं फलाहार करूंगा श्रावण मास, या हविषारण अरुआ खाऊंगा, वो भी ठीक है, या फलाहार करें। कोई सोचेगा नहीं नहीं मैं दिन भरी भूखा रहूंगा,
कथा सुनने के बाद में जाके रोटी खाऊंगा, वो भी ठीक है। आप कैसे भी रहे, आपका मन शिव कथा में होना चाहिए, ये मुख्य बात। आप फलाहार करो या जलाहार करो या दोनों टाइम रोटी खाओ, दोनों टाइम चावल खाओ, दिन में खाओ रात में खाओ, आपका मन भगवान की कथा में रहना चाहिए। ये गुरुत्वपूर्ण है, ये इंपोर्टेंट है। और आप सोचेंगे जहां हम दिन भरी भूखे रहेंगे, कथा के बाद में भोजन करेंगे, तो कथा सुनते समय में आपको भूख लग रहा है, कथा सुनते समय में आपको भूख लग रहा है, तो कथा सुनते समय आप सोच रहे हैं बाबा जल्दी कथा बंद करे और हम जाके रोटी खाएं, तो फिर एक कथा सुनते समय में आपका मन रोटी दाल सब्जी के चारों तरफ घूमेगा। तो ऐसा व्रत करने से फिर क्या फायदा भाई? उपासना, उपासना समझ जाते हैं? उप माने निकट, आसन माने बने भगवान के निकट में मन रहे, उसका नाम है उपासना। समझ गए? तो इसीलिए व्यास जी लेके